नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, अजीत निराला यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बाल मनोवैज्ञानिक और उसके सिद्धांत का ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम जो है जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उसको कंप्लीट करेंगे, है ना? इसके बाद आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो है कंप्लीट बाल मनोवैज्ञानिक तथा उसके सिद्धांत का ये दूसरा पार्ट रहेगा। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी को जो है बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं ये हमारा सेकंड पार्ट, है ना? इसमें जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों मैंने उसको जो एक साथ कंपाइल कर दिया है और इसका जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अजीत निराला पीडीएफ में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जो है ज़रूर शेयर करो दोस्तों। ये आगामी जो है शिक्षक भर्ती तथा जो है सीजी टेट और जो है अभी जो फरवरी में होने वाला है तथा सी टेट, है ना, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है शिक्षक भर्ती वर्ग 3-2 तथा अभी वर्तमान में जो है सीजीपीएससी के तहत एक पोस्ट आया है ना, अधीक्षक का, उसमें भी बाल मनोविज्ञान है, तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम जो क्या करते हैं शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अधिगम के हस्तांतरण का सिद्धांत, है ना। ये एक अधिगम है चैप्टर, है ना, उसका हस्तांतरण के सिद्धांत। इसमें प्रमुख रूप से जितने भी मनोवैज्ञानिक रहेंगे अधिगम से संबंधित, तो उसको हम एक जगह कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते जाइए दोस्तों। पहला इसमें समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था एडवर्ड ली थानरडाइक ने। ठीक है, समान तत्वों का सिद्धांत किसका है? एडवर्ड ली थानरडाइक का है। दूसरा है सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? इसको दिया था स्पीयरमैन ने। इसको मैंने डिटेल में बताया था। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत या द्विखंड तत्वों का सिद्धांत या फिर क्या बोले द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है इसमें हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो CH जड़ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें दोस्तों मैं उन्हीं को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। रहने के लिए तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने सबने कुछ ना कुछ दिया है, तो देखते जाइए। नेक्स्ट है इसमें औपचारिक जो है मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? गेट्स के द्वारा दिया गया था। औपचारिक मानसिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा? गेट के द्वारा। तथा मूल विज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रिगर और बागले के द्वारा। किसके द्वारा? रिगर और बागले। थोड़ा सा इसमें आपको जो ये पेज आपको हल्का ब्लर दिख सकता है दोस्तों, लेकिन चिंता मत करिए, इसका PDF मैं दूंगा तो उसमें पूरा जो है क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभी मैंने बताया रिगर और बागले। मानसिक शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समग्रता का अधिगम का अंतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, कोहलर के द्वारा। समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए विकास के सिद्धांत को। इसमें है हमारा जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका है एरिक एरिक्सन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन। और नैतिक विकास का सिद्धांत इसको जान ही रहे हैं आप, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा भाषा विकास का सिद्धांत जो है नोआम चॉम्स्की के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नोआम चॉम्स्की, भाषा विज्ञान का। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत, तो जीन पियाजे, है ना। और ये नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पे कोहलबर्ग के द्वारा भी दिया गया है, तो उसमें आप ऑप्शन में देखिएगा, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत पहले में अगर कोहलबर्ग दिया तो उसको लीजिएगा, और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे द्वारा भी दिया गया है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 अवस्था में उन्होंने बताया था। फिर है मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। फिर है आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवाइगोत्स्की द्वारा जो गया था। और जो है लास्ट हमारा पारिस्थितिक जो सिद्धांत किसने दिया था? तो यूरी, है ना, बोरफेनवेबर ने दिया था इसको। ठीक है दोस्तों, यूरी करके याद रखिए। कुछ चीज़ अगर याद नहीं होता है या लंबा उसका नाम रहेगा तो आप जो है उनका शॉर्ट नाम याद रखिए। पारिस्थितिक का सिद्धांत यूरी ब्रोनफेनर ने दिया था। तो इस तरह से एक बार जल्दी से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का है। भाषा विकास का सिद्धांत नोआम चॉम्स्की, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे का है, तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे का है। उसका जो
लैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। तथा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवा एगोस्की का है। और लास्ट जो है पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया था? तो यूरी बोनफ्रेन बेनर ने दिया था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, व्यक्तित्व का सिद्धांत, है ना। व्यक्तित्व के सिद्धांत में देखिए सीलगुण उपागम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्पोर्ट और केटल ने। अल्पोर्ट और केटल ने सीलगुण उपागम का सिद्धांत, अल्पोर्ट और केटल, याद रखिएगा। दूसरा है विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल यूंग। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल यूंग। थर्ड है हमारा जो है मनोविश्लेषणात्मक किसने है? तो इसमें जान गए हैं मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, मनोविश्लेषणात्मक है तो सिगमंड फ्रायड और विश्लेषणात्मक है तो कार्ल यूंग, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर गठन का सिद्धांत जो है तो ये शेल्डन और क्रेमचर, है ना। आपका शरीर गठन करेगा तो क्या होगा? वो क्रैक होगा, ऐसा करके याद रखिएगा। तो क्रेमचर और शेल्डन। तो शरीर गठन का सिद्धांत, उपागम का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रेमचर और शेल्डन। फिर है नेक्स्ट हमारा, आगे देखिए, नव मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये 4 लोग हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नव मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत कार्ल यूंग, एल्डर, हार्नी तथा जो है एरिक फ्रोम, ठीक है। ये चारों लोग हैं, चारों मनोवैज्ञानिक हैं, कार्ल यूंग, एल्डर, हार्नी और एरिक फ्रोम। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर जो है ना, एक सेकेंड, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर जो है तो इसको स्पेंगलर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया है। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक है, उनके जो है जनक, है ना, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथा उनके जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक जगह समाहित है। आप इसको जो है एक बार देखते चलिए, याद हो जाएगा आपको। मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो अरस्तु। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो विलियम जेम्स, ठीक है जी। मनोविज्ञान खाली लिखा रहेगा तो अरस्तु को इसको जनक बोलते हैं, तो हम आधुनिक मनोविज्ञान लिखा रहेगा तो विलियम जेम्स। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के जनक पूछेगा तो विलियम जेम्स, क्योंकि ये अमेरिका के हैं, तो इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक पूछे चाहे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक पूछे, दोनों विलियम जेम्स। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, ये विलियम उंट है ना जी, विलियम उंट है। इन्होंने जो है 1879 में जो है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना किया था, इसलिए जो है इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो विलियम मैक्समिलन उंट बोलते हैं। इनका पूरा नाम है विलियम मैक्समिलन उंट, लेकिन जेनुइन इसको बोल देते हैं विलियम उंट। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, इसलिए इनका जो है प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो विलियम उंट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो एडवर्ड ली थानाडाइक को, याद रखिएगा इसको। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो एडवर्ड ली थानाडाइक, तथा पशु मनोविज्ञान के जनक भी पूछेगा तो एडवर्ड ली थानाडाइक। शिक्षा और पशु किससे संबंधित है पूछेगा तो एडवर्ड ली थानाडाइक से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख सकते हैं। अगला है हमारा व्यवहारवाद के जनक, है ना। इसको देखिए, पहले ये छूट जा रहा था। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तो जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तो जीन पियाजे, इन्होंने जो विकास की 4 अवस्था बताई थी, है ना, उसको हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जो है जनक, तो ये जो है इनको किसने दिया था? वाटसन ने। व्यवहारवाद के जनक कौन है बोलने से? वाटसन, है ना, जॉन ब्राइड वाटसन। नाम याद रखिए, खाली वाटसन बोलिएगा तो याद आ जाएगा, वाटसन का हुआ या व्यवहार का भी हुआ, तो इसलिए जो व्यवहारवाद वाटसन, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, व्यवहारवाद वाटसन। 1-2 बार इसको बोलते जाइएगा तो भी समझ पा जाइएगा, है ना। आप चाहें तो इसको साथ साथ लिखते चलिए, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, मौलिक जो है व्यवहारवादी के जनक किसको बोलते हैं? तो BF स्निकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? BF स्निकर को, ठीक है। मौलिक व्यवहारवादी के जनक किसको बोलते हैं? BF स्निकर को। फिर है हमारा नेक्स्ट, किशोर मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो स्टैनली हॉल, है ना। इन्होंने जो है किशोरावस्था को क्या कहा? तूफान और संघर्ष का काल बताया था इन्होंने, ये कोटेशन भी पूछ चुका है। तूफान तथा संघर्ष का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। यह किसने कहा है? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ये स्टैनली हॉल का कथन था। फिर है अधिगम जो है मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? अधिगम मनोविज्ञान के जनक तो ये है एबिग, है ना, हॉस को, एबिग हॉस को। नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो वाल्फ को। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वाल्फ। तथा अनुभववाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक। अनुभववाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक। अब मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? तो विलियम मैकडूगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने जो है 14 मूल प्रवृत्ति बताए थे, तो मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? तो विलियम मैकडूगल। कितने मूल प्रवृत्ति बताएं पूछेगा तो याद रखिएगा 14, ठीक है। आगे देखिए,
फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अल्फ्रेड एल्डर। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड एल्डर है। फिर आगे देखिए संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है, तो अल्बर्ट बांडुरा। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है पूछेगा तो अल्बर्ट बांडुरा। अब बाल मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो याद रखिएगा तो पेस्टोलॉजी, है ना। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछेगा तो पेस्टोलॉजी। बाल विकास आंदोलन के जनक पूछेगा तो स्टैनली हॉल। बाल विकास आंदोलन के जनक पूछेगा तो स्टैनली हॉल। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता तो अल्फ्रेड बिने, है ना। सबसे पहले इन्होंने जो है बुद्धि को, इंटेलिजेंस को क्या किया था, टेस्ट किया था, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट है संभावना का सिद्धांत किसने है, तो संभावना का सिद्धांत का तो टॉलमैन। संभावना का सिद्धांत तो टॉलमैन। बाल अपराध के जो है विज्ञान के जनक, बाल अपराध विज्ञान के जनक पूछेगा तो सीजर लाम्ब्रोसो। सीजर लाम्ब्रोसो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो जो टिक लगा है दोस्तों, है ना, जो जो मैंने रेड पेन में मार दिया है या टिक लगाया है, उन चीज़ को आप बार बार पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन उसी से बने हुए हैं। और जो ऐसा मतलब जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है या फिर इस टाइप से है माने ब्लैंक है, तो उनको आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन जो टिक लगा है या जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में कहीं ना कहीं पूछ चुका है या पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अग्नि संगठन का जो है प्रतिमान प्रति, जैसे अग्नि संगठन का जो प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, इसके जनक कौन है, तो डेविड ऑसवेल। ठीक है, अग्नि जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या करना है आपका जो है अश्रु गैस निकलेगा, ऐसे करके याद रख सकते हैं, तो इसलिए डेविड ऑसवेल। नेक्स्ट है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, तो जोरम ब्रूनर। ठीक है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है पूछेगा तो जोरम ब्रूनर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रथम जो है प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, तो पेस्टोलॉजी। प्रथम जो है प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, तो पेस्टोलॉजी। फिर मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा स्पीड में रिवीजन मोड पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप एक बार फिर से सुनते जाइए, इसको रिकॉल करते हैं एक बार। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसका आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप फैक्चुअल चीज़ या वैज्ञानिक के बारे में आपको बताऊंगा तो वो वीडियो लंबा होगा ही, है ना। तो आप एक बार बस उसको खाते पीते जब भी आप या बुक खोलने का मन नहीं कर रहा तो आप वीडियो को सुन के जाइए, आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं रिवीजन मोड पे। तो ये हमारा जो है मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। फिर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो विलियम जेम्स है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी पूछेगा तो विलियम जेम्स है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो याद रखिएगा विलियम उंट है। 1879 में जो है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने क्या किया था, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था, इसलिए जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो विलियम उंट। शिक्षा मनोविज्ञान तथा पशु मनोविज्ञान, इन दोनों का जो है एडवर्ड ली थानाडाइक है ना, दोनों का जो है थानाडाइक है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो याद रखिएगा जीन पियाजे। फिर है व्यवहारवाद के जनक, तो व्यवहार व से क्या है वाटसन। ठीक है, मौलिक व्यवहारवादी के जनक कौन है, तो BF स्निकर। ठीक है, इसमें मौलिक जुड़ा रहेगा, इसमें खाली व्यवहारवाद पूछेगा, तो मौलिक व्यवहारवादी का जनक कौन है, तो BF स्निकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछेगा तो स्टैनली हॉल। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछेगा तो एबिंग हॉस। फिर शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछेगा तो वॉल्फ। ठीक है, वॉल्फ। नेक्स्ट है अनुभववाद के जनक पूछेगा तो जॉन लॉक। मूल प्रवृत्ति पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा जो है व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो अल्फ्रेड एल्डर। व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एल्डर। बाल मनोविज्ञान के जनक तो पेस्टोलॉजी। ठीक है, और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक पूछेगा तो अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, नेक्स्ट है बाल विकास के आंदोलन के जनक पूछेगा तो याद रखिएगा स्टैनली हॉल। और बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत पूछेगा तो अल्फ्रेड बिने, है ना। साइमन और बिने मिलकर परीक्षण किए थे 1905 में। नेक्स्ट है संभावना के सिद्धांत के जनक पूछेगा तो संभावना सिद्धांत के जनक तो टॉलमैन का है। फिर आगे देखिए बाल अपराध का जो पूछेगा तो बाल अपराध विज्ञान के जनक तो जो सीजर लाम्ब्रोसो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अग्नि संगठन प्रतिमान का सिद्धांत पूछेगा तो डेविड आसुबेल। और यहाँ प्रथम जो है प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक पूछेगा तो पेस्टोलॉजी। अब मनोविश्लेषण विधि के जनक पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसमें जो है एक जगह समाहित है सब चीज़, है ना, उसको मैंने बताया है, वो इम्पोर्टेंट था तो उसको मैंने लिख के रखा था। ये देखिए इसमें जो है एक जगह क्या है सब समाहित है ना। और ये क्या बोलना चाहिए, ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज जैसे देखते जाइए आप, व्यक्ति
व्यक्तित्व के सिद्धांत, है ना। अब जितने पढ़ेंगे हम इसमें 10-12 वो सभी जो है किसका रहेगा, व्यक्तित्व के सिद्धांत रहेंगे। तो देखिए मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी इसको व्यापक में क्वेश्चन पूछ चुका है। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है व्यक्ति का जो है मांग सिद्धांत किसने दिया था, तो हेनरी और मुरे। ठीक है, जान रहे हो व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। गांव में कोई अगर व्यक्ति है तो उनको क्या देते हैं, मुर्रा देते हैं, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग मुर्रा देते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि व्यक्ति का मांग सिद्धांत मुरे, है ना, तो हेनरी मुरे। शरीर संगठन उपागम का सिद्धांत, तो शरीर का गठन उपागम का सिद्धांत, है ना। देखिए दोस्तों कुछ कुछ मैं ऐसा बोलूँगा जो आपको रिलेट होगा, ताकि वो चीज़ जो है आपको ट्रिकी बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा मोड़ा आप ट्रिक बना के उसको याद करेंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा याद रहेगा। इसलिए मैं जो है कुछ ऐसा ट्रिक बना के उसको आपको बताऊंगा, तो आप उसको जो है ट्रिक के माध्यम से समझिएगा, है ना, और उसका कुछ अन्यथा मतलब मत लीजिएगा। तो शरीर गठन उपागम का सिद्धांत जो है, तो ये शेल्डन और क्रेमचर। कैसे याद रख सकते हैं, शरीर आपका गठन करेगा, मन अकड़ेगा तो क्या होगा, क्रैक होगा, है ना, तो इसलिए क्रेमचर। तो शरीर गठन का उपागम का सिद्धांत शेल्डन और क्रेमचर। ठीक है, आपको सिर्फ टिक लगाना है पेपर में ना, पेपर में पूछेगा टिक लगाना है, उतना में आपको जो है बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आत्मसंप्रत्यय का सिद्धांत, है ना, या फिर पूछेगा स्व प्रत्यय का सिद्धांत किसका है, तो कार्ल रोजर्स। आपका आत्मा जो है क्या हर रोज़ क्या करता है, भगवान को याद करता है। इस तरह से याद रखिए, हर रोज़ आत्मा क्या करता है, कार्ल रोजर्स हर काल को याद करता है। इस तरह से आत्मसंप्रत्यय किसका है, कार्ल रोजर्स का जो है आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय का सिद्धांत पूछेगा तो कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट है प्रतिकारक या विश्लेषक का सिद्धांत पूछेगा तो कैटल। प्रतिकारक कैटल, है ना, प्रतिकारक विश्लेषक पूछेगा तो कैटल। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, तो ये सिगमंड फ्रायड का है। इनका याद रखिएगा, इनका जगह याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया है ना, इसको पूछ चुका है वियना ऑस्ट्रिया को। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका, तो सिगमंड फ्रायड का। और नव मनोविश्लेषणवादी पूछेगा तो इसमें 4 लोग थे, बता चुका हूँ, कार्ल यूंग, एल्डर हार्नी तथा एरिक फ्रोम। ठीक है दोस्तों, ऊपर मैंने जितने बताया उसमें बहुत सारी चीज़ रिपीट होंगे, है ना, क्योंकि ये एक जगह कोई दिक्कत नहीं है। सिलगुण का उपागम का सिद्धांत, तो सिलगुण का आल्पोर्ट और केटल, आल्पोर्ट और केटल। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत तो एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है सामाजिक जो है संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत, तो अल्बर्ट बांडुरा और वाल्टर। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व के सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए अधिगम के सिद्धांत, है ना, अभी हमने देखा था अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे, उसी का है ये। तो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत पूछेगा तो किसका है, गेट्स का है ना। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स का है। समान तत्व का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक का है। समानीकरण का सिद्धांत CH जड़ का है, CH जुड़ बोलते हैं, जुड़ बोलो या जड़ बोलो इच्छा। मूल अभिज्ञान का सिद्धांत बोलते हैं तो रिगर और बागले, मूल अभिज्ञान रिगर और बागले। मानसिक शक्ति का सिद्धांत पूछेगा तो याद रखिएगा ये शक्ति मनोविज्ञान के आधार पर जो फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट वही है, उस समय हम देख रहे थे। तो मानसिक शक्ति का सिद्धांत शक्ति मनोविज्ञान के आधार पर जो फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, समान तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये मतलब ये द्वितत्व का सिद्धांत या द्विकारक का सिद्धांत, है ना, तो ये चार्ल्स स्फियरमैन का है, उसी को बोलते हैं समान तथा विशिष्ट, हमने पढ़ा था कल। नेक्स्ट है पूर्णाकार या गेस्टाल्टवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया था, कोल्हर, कोफ्का, मैक्स वर्दिमर। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। पूर्णाकार या गेस्टाल्टवाद के जो है सिद्धांत किसने दिया था, कोल्हर, कोफ्का और मैक्स वर्दिमर। चौथा इसमें थे कुटिलेविन थे, 4 लोग थे टोटल। फिर देखिए आगे नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको दिया था थॉर्नडाइक ने, है ना। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इनका है, तथा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्हीं का है, थॉर्नडाइक का, है ना। इसको मैंने पूरा कंप्लीट बताया है दोस्तों, अच्छे ट्रिक के माध्यम से बताया है भाग पार्ट 1 में, है ना, उसको भी आप जाके देखिएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव का है। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना, किसका सिद्धांत है बस ये याद रखिए, पेपर में यही पूछेगा। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो ये स्निकर का है। ठीक है, BF स्निकर का है, उनका नाम है ब्यूरस, है ना, फ्रेडरिक स्निकर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्निकर। तो इसलिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है BF स्निकर। सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है मैक्स वर्दिमर, कोल्हर और कोफ्का, मैक्स वर्दिमर, कोल्हर और कोफ्का। ठीक है, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मैक्स वर्दिमर, कोल्हर और कोफ्का, इन तीनों का नाम याद रखिए। नेक्स्ट देखिए इसका आगे, फिर नेक्स्ट है दोस्तों इसमें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो अल्बर्ट बांडुरा का है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत तो हल, CH हल। हल को क्या करते हैं, बाल बाल हम जो पुनर्बल लगाते हैं, इस तरह से उसको खींचने का प्रयास करते हैं, तो CH हल का पुनर्बलन।
अधिगम का जो मानवतावादी सिद्धांत किसका है तो मैस्लो, मानवतावादी मैस्लो, मानवतावादी मैस्लो, ठीक है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसका है पूछेगा तो एडवर्ड टॉलमैन, है ना। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसका पूछेगा तो एडवर्ड टॉलमैन। अनुकरण अधिगम का सिद्धांत किसका है पूछेगा तो ये हेगरट्टी लिखा है ना, हेगरट्टी का है अनुकरण अधिगम का सिद्धांत हेगरट्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अधिगम का जो है सूत्र सिद्धांत कोल्हर का है, सूत्र तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोल्हर का है। अधिगम का जो सोपानी सिद्धांत किसका है तो रॉबर्ट गेने का है, अधिगम का जो सोपानी सिद्धांत किसका है तो रॉबर्ट गेने का है। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल का है, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल का है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखिए नेक्स्ट अधिगम का जो है प्रसूति सिद्धांत किसका है तो एडविन गुथरी का है, अधिगम का जो है प्रसूति सिद्धांत एडविन गुथरी का है। अधिगम का जो है सूचना प्रसाधन का सिद्धांत किसका है तो कार्ल रोजर्स, अधिगम का जो है सूचना प्रसाधन किसका सिद्धांत है तो कार्ल रोजर्स। रोज रोज क्या आता है ना, सूचना आता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं तो कार्ल रोजर्स। और एक और बताया था हमने कार्ल रोजर्स का, रोज रोज क्या करते हैं आत्मसंप्रत्यय, है ना, आत्मा को याद करते हैं, इसलिए आत्मसंप्रत्यय सिद्धांत भी इन्हीं का है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत ये कूट लेविन का है, ठीक है, कूट लेविन का। ये बोलते हैं अपने क्षेत्र में कुत्ता भी सिर होता है तो इसलिए क्षेत्र कूट लेविन, है ना, कूट से ऐसा करके याद रख सकते हैं कूट लेविन, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसका है तो ये कार्ल रोजर्स का है, ठीक है। आगे देखिए विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत में जो है नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है तो कोहल वर्ग का है। फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे का है, जीन प्याजे का जगह याद रखिएगा दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये पूछ चुका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे कोहल वर्ग, है ना, जीन प्याजे का है, ये कहाँ से स्विट्जरलैंड के है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है तो कोहल वर्ग का है, ठीक है। इसमें अगला है नेक्स्ट परिपक्वता का सिद्धांत किसका है तो याद रखिएगा गैसले का है, गैसेल का है। परिपक्वता का सिद्धांत किसका है तो गैसेल का है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। मनोसामाजिक विकास पूछेगा तो एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन। बुद्धि को मैंने कल पूरा डिटेल बताया दोस्तों, बुद्धि वाले जो है पार्ट में पूरा डिटेल इसको बताया है, आप वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए, है ना। मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बुद्धि वाले को कल मैंने पूरा बताया है ना, तो आप बुद्धि वाले वीडियो में जाके उसको पूरा देख लीजिएगा बुद्धि का। फिर नेक्स्ट देखिए विस्मृति के सिद्धांत, विस्मृति का सिद्धांत देखिए, है ना। इसमें अनाभ्यास का सिद्धांत किसका है तो थानाडाइक तथा एबिंगहॉस का है। अनाभ्यास का सिद्धांत तीन ही हुआ इसमें सिद्धांत, तो थानाडाइक तथा एबिंगहॉस। बाधा का सिद्धांत पूछेगा तो मुलर और वुडवर्थ, बाधा का सिद्धांत मुलर और वुडवर्थ। दमन का सिद्धांत पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे फिर है हमारा संरचनावाद का सिद्धांत, है ना। ये जितने जो है हमारे संप्रदाय हैं, है ना, एक दिन मैं जो है पूरा संप्रदाय का डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है, वो अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें सभी संप्रदाय ने का जो है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको, इनका सिर्फ जो है जो संप्रदाय हैं उनके जो है कौन कौन जनक हैं, है ना, उसको आप यहाँ पे याद रखिए। तो ये पहला हमारा जो है संरचनावाद या निर्मितवाद संप्रदाय के जनक कौन है तो विलियम ऊंट है ना। विलियम ऊंट का जगह याद रखिएगा, इनका जो है जर्मनी है, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह को हम याद करते जाएंगे, अब जो सभी को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ जगह को जिनका फेमस रहेगा उसका हम याद करते जाएंगे। तो संरचनावाद या निर्मितवाद संप्रदाय के जनक कौन है तो विलियम ऊंट, ये कहाँ से हैं तो जर्मनी से हैं। फिर प्रकार्यवाद या कार्यवाद का संप्रदाय का जनक पूछेगा, प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद का संप्रदाय का जनक, तो ये विलियम जेम्स का है। और ये विलियम जेम्स कहाँ से तो है अमेरिका से है। तो प्रकार्यवाद, है ना, विलियम जेम्स का है, और उसके बाद संरचनावाद पूछेगा तो विलियम ऊंट का है। प्रयोगवाद भी पूछेगा तो विलियम ऊंट का है। समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद पूछते हैं, इसमें चार लोग हैं, मैक्स वर्दिमर, कोल्हर, कोफ्का तथा कूट लेविन, है ना। तो इस तरह से समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद ये ज़्यादा प्रयोग होता है, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद या पूर्णाकार इस तरह से नाम आएगा। नेक्स्ट है इसमें मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसका है तो सिगमंड फ्रायड का है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसका है तो सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड कहाँ से हैं दोस्तों तो ऑस्ट्रिया से हैं, याद रखिएगा इसको। फिर मानवतावाद का सिद्धांत हमने बताया था आपको, तो ये अब्राहम मैस्लो का है। अब्राहम मैस्लो कहाँ से हैं तो ये अमेरिका से हैं, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड कहाँ से हैं तो ये ऑस्ट्रिया से हैं। फिर है व्यवहारवाद का सिद्धांत, व्यवहार वो बस याद करवाया था आपको मैंने, वाटसन अमेरिका से हैं ये भी, तो व्यवहारवाद का सिद्धांत जेबी वाटसन अमेरिका से हैं। साहचर्यवाद का संप्रदाय का तो है जॉन लॉक, साहचर्यवाद का संप्रदाय का जो जॉन लॉक। और प्रक्रियावाद का सिद्धांत का जो विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल ये कहाँ से हैं ब्रिटेन से हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, आज हमको इसको पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों, है ना। मैं बार बार इसमें छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आप फिर हर वीडियो को देखते जाएंगे, इसलिए आप एक ही वीडियो में पूरा पूरा देखिए। इसलिए मैंने बुद्धि को भी पूरा पढ़ाया है, तो एक वीडियो लेक्चर में मैंने प्रयास किया है कि वो उसमें पूरा कंप्लीट बुद्धि हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने जो मेन जो चैप्टर हैं उसको हम कंप्लीट करके सीडीपी का लेक्चर को, फिर हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाएंगे। उसमें एमसीक्यू में जो है जितना भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो सीजी टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे टीचर भर्ती का पुराना हो, उन सभी को जो है हम एक साथ उसमें लेंगे, तथा वो भी एक साथ हमारा जो है टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहे हो तो आप बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों कि मैं मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ वो सभी दोस्तों को पसंद आ रहा है करके, है ना। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और जो है आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्दर्शन का सिद्धांत पूछेगा, है ना। अंतर्दर्शन का सिद्धांत ये सबसे प्राचीन है, तो अंतर्दर्शन विधि इसका जो पूछेगा कौन है, तो ये विलियम उंट का है। ठीक है, ये प्रमुख विधि तथा उनके प्रतिपादक हैं। तो अंतर्दर्शन विधि किसका है पूछेगा, तो विलियम उंट का है, जो सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। ठीक है, तो अंतर्दर्शन विधि विलियम उंट, और विलियम उंट कहाँ से है, तो जर्मनी से है। फिर बहिर्दर्शन विधि पूछेगा, ये इसको बहिर्दर्शन का अन्य नाम क्या है, निरीक्षण विधि। तो बहिर्दर्शन मतलब बाहर, ये अंतर्दर्शन मतलब अंदर, ऐसे नॉर्मल याद कर सकते हैं। पहले अंतर्दर्शन पूछेगा तो विलियम उंट का है, बहिर्दर्शन पूछेगा तो वाटसन का है। बाहर ब से बही और ब से वाटसन, ऐसे उसमें व्यवहारवाद का भी में वाटसन था, और बहिर्दर्शन में भी वाटसन है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऐसे लिंक करके पढ़ते रहिए तो याद हो जाएगा। फिर प्रयोगवाद का मैंने बार बार बता चुका है, विलियम उंट का है ना, प्रथम प्रयोगवाद के जनक है ये। उसके बाद जो है फिर व्यक्ति का जो है इतिहास विधि, जो केस स्टडी है, इसको किसने दिया था, तो टाइडमैन ने दिया था। व्यक्ति का इतिहास विधि केस स्टडी किसने दिया था, तो टाइडमैन ने दिया था, जर्मनी से है ये। फिर प्रश्नवली विधि पूछेगा किसका है, तो ये याद रखिएगा वुडवर्थ का है। प्रश्नवली विधि किसका है, तो वुडवर्थ का है। फिर समाजमिति विधि भी किसका है पूछेगा, तो जैकब ले मोरेनो। ठीक है, जैकब ले मोरेनो, ये याद रखिएगा इनको, समाजमिति जैकब ले मोरेनो, बस मोरेनो याद रखिए। समाजमिति विधि किसका है, तो मोरेनो। प्रश्नवली वुडवर्थ, और उसका व्यक्ति का जो है इतिहास विधि पूछेगा तो यह केस स्टडी, तो याद रखिएगा जो टाइडमैन का है। फिर कथानक जो है बोध परीक्षण विधि पूछेगा तो याद रखिएगा हेनरी मुरे तथा मार्गन। कथानक बोध परीक्षण का तो हेनरी मुरे और मार्गन। प्रासंगिक, है ना, अंतर्बोध परीक्षण पूछेगा, इसको टाट विधि भी बोलते हैं, है ना, TAT। तो इसलिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो इसको याद रखिएगा, ये मॉर्गन और मुरे सेम है, ये दोनों मॉर्गन और मुरे का। तो कथानक विधि और उसका जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि, तो इन दोनों किसका है, तो मॉर्गन और मुरे का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इसमें हमारा जो बाल अंतर्बोध परीक्षण, है ना, बाल अंतर्बोध जो परीक्षण, इसको CAT कैट विधि बोलते हैं। इसको दिया था लियोपोल्ड ब्लैक ने। तो कैसे याद रख सकते हैं, कैट विधि पूछेगा तो मान कीजिए याद नहीं आया तो बैकल, है ना, बैलक है इनका नाम पूरा, तो लियोपोल्ड बैलक है। तो ये कैट कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ऐसे करके थोड़ा सा भी याद रखना, ब्लैक भी बोलेंगे तो भी बैलक आपको ऑप्शन उतना ज़्यादा सिमिलर नहीं देगा वो, है ना, आपको बस याद रखना है हल्का फुल्का, और वहाँ आपका पेपर जो है बन जाए। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि पूछेगा तो याद रखिएगा, बाल से भी याद रख सकते हैं बैलक, या फिर जो कैट बिल्ली कैसी दिखाई देती है, तो काला दिखाई देती है, ब्लैक दिखाई देती है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फिर जो है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण पूछेगा तो याद रखिएगा, ये हरमन रोसा इनके नाम से ही है ना, हरमन रोसा, रोसा धब्बा स्याही परीक्षण। ये कब दिए थे, याद रखिएगा इनका डेट को, 1921 में ये परीक्षण दिए थे। ठीक है दोस्तों, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण पूछेगा तो ये जो है पाइन और टेंडलर का है। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए बस एक बार। उसके बाद लिकट योग निर्धारण किसका है, तो लिकट का है, लिकट लिकट ऐसे याद रख सकते हो, लिकट योग निर्धारण। क्रमबद्ध अंतर्विधि पूछेगा तो सफ़ीर का है। ठीक है, क्रमबद्ध अंतर्विधि किसका है, सफ़ीर का है। युग्म तुलनात्मक विधि किसका है, तो थ्रस्टन, ये इंपॉर्टेंट है। युग्म तुलनात्मक विधि किसका है, तो थ्रस्टन का है। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत भी इन्हीं का है, थ्रस्टन का। उसके जो है भेद बोधक मापनी विधि पूछेगा तो ये याद रखिएगा एडवर्ड, है ना, तथा जो है किलपैट्रिक का है, एडवर्ड और किलपैट्रिक का है। स्केलोग्राफ पूछेगा तो याद रखिएगा गेटमैन का है। नेक्स्ट है हमारा समदृष्टि अंतर्विधि पूछेगा तो थ्रस्टन और चेव का है। फिर आगे देखिए, फिर नेक्स्ट हमारा किंडरगार्टन विधि, है ना, इसको देखिए।
किंडरगार्टन विधि पूछेगा किसका है, तो किंडरगार्टन या बाल उद्यान विधि, तो ये फ्रॉबेल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि किसका है पूछेगा तो फ्रॉबेल का है। इसको आप खास तौर से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद, तो ये सिगमंड फ्रायड का है, जान चुके हैं, ऑस्ट्रिया से है ये। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद का जो है वाटसन था, लेकिन ये व्यवहार परीक्षण विधि पूछा है तो ये किसका है तो हार्टसन का है। एम एंड हार्टसन का है और व्यवहार वाटसन का था। स्वप्न विश्लेषण विधि पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड का है, स्वप्न विश्लेषण हो गया, तथा किंडरगार्टन फ्रॉबेल का है, और सिगमंड फ्रायड का एक हो गया मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण तथा स्वप्न विश्लेषण दोनों किसका है, सिगमंड फ्रायड का है। ये दोनों एक साथ आएंगे, है ना, इसको याद रख लेना, मनोविश्लेषण और तथा स्वप्न विश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा जो है प्रोजेक्ट विधि, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि क्या याद रखिएगा, विलियम हेनरी किलपैट्रिक का है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक का है। तो प्रोजेक्ट विधि किसका है, किलपैट्रिक का है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक का है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का है, ये मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का है डाल्टन विधि, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का है डाल्टन विधि। फिर नेक्स्ट देखिए इसी का डेक्रोली विधि, ये डाल्टन विधि था, ये डेक्रोली विधि था। डेक्रोली की विधि किसका है तो ये है ओविड डेक्रोली, इसमें नाम से ही है ओविड डेक्रोली, और डाल्टन बोलेगा तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ह्यूरिस्टिक विधि, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इधर का जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा आप इसको ट्रिक जैसे हल्का लिंक होता है वैसे करके आप इसको याद करते चलिए, या आप एक दो बार सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो डाल्टन का मैंने बताया था, डाल्टन का पार्क, है ना, मिस हेलेन कहाँ रहती हैं, पार्क में रहती है ना, और ये कहाँ है डाल्टन, डाल्टन और मिस हेलेन कहाँ रहते हैं, पार्क में, तो ऐसे भी याद रखते हैं डाल्टन पार्क, ठीक है, पार्कहर्स्ट हेलेन। डेक्रोली का क्या है, ओलिव रिडले, है ना, ओविड रेडोली की डेक्रोली किसका है तो ये डेक्रोली विधि का। डेक्रोली में डेक्रोली नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉन्टेसरी का याद रखिएगा, इसके में भी नाम आएगा, मारिया मॉन्टेसरी, है ना, मैडम मारिया मॉन्टेसरी इनके नाम से ही, तो ये मॉन्टेसरी विधि, और ये डेक्रोली में भी डेक्रोली नाम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूरिस्टिक का याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक और इधर का HE आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक, आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक, थोड़ा सा ये मैच करेगा, तो इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक। फिर है वेनेटी का इकाई विधि, किसका है तो ये कार्ल्टन वासबर्न का है, वेनेटी का इकाई विधि पूछेगा तो कार्ल्टन वासबर्न का है, ठीक है। कपड़े को भी वाश करते हैं यहाँ दोस्तों, याद रखिएगा, तो इस तरह से वो इकाई, हर इकाई को क्या करना है, वाश करना, ऐसे करके याद रख सकते हैं थोड़ा सा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि किसका है पूछेगा तो फ्रांसिस गाल्टन का है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि किसका है तो फ्रांसिस गाल्टन का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है खेल विधि किसका है पूछेगा तो ये फ्रॉबेल का है, या एक और इन्होंने वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने दिया था कोल्डवेल कुक, है ना, कोल्डवेल कुक तथा दूसरा फ्रॉबेल, याद रखिए खेल विधि। हर्बर्ट विधि पूछेगा तो हर्बर्ट का जो है हर्बर्ट ही है, हर्बर्ट विधि। और गेरी विधि पूछेगा तो किसका है, एडवर्ड का है, गेरी विधि एडवर्ड, और हर्बर्ट का जो हर्बर्ट। खेल विधि पूछेगा तो फ्रॉबेल या फिर कुक। स्वतंत्र साहचर्य पूछेगा तो फ्रांसिस गाल्टन। वेनेटी का इकाई मतलब इकाई को हर दिन क्या करना है, साफ करना है, तो वॉश बर। फिर देखिए नेक्स्ट संवाद विधि पूछेगा तो याद रखिएगा प्लेटो, संवाद विधि पूछेगा तो प्लेटो, और उसके जो मास्टर प्रारूप मापनी विधि पूछेगा तो टाइमर्स का है। फिर मिनीसोटा परीक्षण याद पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनीसोटा परीक्षण, इसको याद रखिएगा खास तौर से, ये टॉरेंस ने दिया था 1958 में दिया था, मिनीसोटा परीक्षण टॉरेंस का है, 1958 का है। और मास्टर प्रारूपणी विधि को भी याद रख लीजिएगा, ये टाइमर्स का है। नेक्स्ट है इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण अन्य जो है, ये बहुत सारे हैं लेकिन देखते जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देखते जाइए। नेक्स्ट इसमें जो है केलर के अनुसार जो मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछेगा तो अरस्तु है ना, केलर के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक जो है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी बोलते हैं इसको, विलियम जेम्स को बोलते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी किसको बोलते हैं, विलियम जेम्स को। तो मनोविज्ञान के जनक तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स लिया गया है, लेकिन केलर के हिसाब से पूछेगा तो अरस्तु, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, बता चुका हूँ आपका जो है थानाडाइक का है, तथा पशु मनोविज्ञान का भी किसका है, थानाडाइक का है। नेक्स्ट देखिए प्रशिक्षण अंतरण का सर्वोत्तम सिद्धांत भी किसका है तो ये थानाडाइक का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो मनोवैज्ञानिक जो है परीक्षणों का जो है चरम स्तर पर लाने का श्रेय किसका है तो ये फ्रांसिस गाल्टन का है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को जो है चरम स्तर पर लाने का जो श्रेय है वो फ्रांसिस गाल्टन का है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए फिर है इसमें जो है
मानसिक परीक्षण शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो इसको कैटल ने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, मानसिक परीक्षण शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो कैटल ने प्रयोग किया था। कब किया था, तो 1890 में किया था। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो एल्फ्रेड बिने। ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने फ्रांस के हैं। और इनके साथ साइमन भी थे, इसलिए जो है बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसलिए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो नाम सही है, बिने और साइमन, है ना, बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। सर्वप्रथम जो है बुद्धि मापने का जो निर्माण किसने किया था, याद रखिएगा, तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। वही है, आईक्यू को टेस्ट करना है, तो बुद्धि परीक्षण। तो ये तीनों वही 6 एक ही क्वेश्चन हो गया, समझिए, अल्फ्रेड बिने का। नेक्स्ट है इसमें व्यावसायिक जो है रुचि और सूची का निर्माण किसने किया था, तो स्ट्रॉन्ग ने, है ना। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किसने किया था, तो स्ट्रॉन्ग ने 1927 में किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना बता चुका हूँ आपको, विलियम वुंट 1879 को। ठोस और तरल का सिद्धांत आरबी केटल, है ना। ठोस और तरल का सिद्धांत आरबी केटल, इसको कल हम पूरा डिटेल देखे थे। फिर देखिए बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका है, स्टर्न और जॉनसन का है, स्टर्न और जॉनसन का। नेक्स्ट देखिए बुद्धि लब्धि का जो है ज्ञात करने का जो सूत्र किसने दिया था, मतलब आईक्यू ज्ञात करने का जो सूत्र किसने दिया था पूछ रहा है, तो ये विलियम स्टर्न ने दिया था। आईक्यू ज्ञात करने का जो सूत्र है विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बता चुका हूँ, विलियम मैकडूगल का है। हार्मिक का सिद्धांत किसका है, ये भी विलियम मैकडूगल का है। तो मूल प्रवृत्ति या फिर बोले हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। अग्रिम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत तो ये डेविड आसबेल का है ना, डेविड आसुबेल का है अग्रिम, है ना, संगठन प्रतिमान का सिद्धांत। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत किसका है, तो क्वार्फ का है। भाषाई सापेक्षता प्राकलन का सिद्धांत किसका है, तो क्वार्फ का है। नेक्स्ट देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका है, तो स्टैनली हॉल का है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। फिर जो है भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, तो नॉम चॉम्स्की का है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसका है, तो एबिंगहॉस का है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है पूछेगा, तो जोरम ब्रूनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें शक्ति मनोविज्ञान के जनक पूछेगा, तो वाल्फ। ठीक है, और इसमें है रुचि मनोविज्ञान के जनक पूछेगा, तो माइनर। रुचि मनोविज्ञान के जो है रुचि मानक जो है वैज्ञानिक अध्ययन कब किया गया था पूछेगा, तो माइनर। कब किया था, 1918 में। रुचि मापन का जो है वैज्ञानिक अध्ययन कब किया गया था, तो माइनर ने किया था, 1918 में किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है इसमें रुचि मापन का जो है मानवीकृत परीक्षण जो था, है ना, ये 1914 में जो है कर्निगो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, कर्निगो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1914 में। फिर जो है हमारा जो है समायोजन सूची का निर्माण किसने किया था, तो समायोजन सूची कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स। प्रोजेक्ट प्रणाली किसका है, तो जॉन डेवी का है। व्यक्तित्व का जो है मानक सिद्धांत किसका है, तो व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रश्नवली विधि का प्रयोग किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन 1880। व्यक्तित्व मापन के जो सर्वप्रथम जो प्रश्नवली विधि की पूछेगा, तो प्रश्नवली विधि किसका है, तो फ्रांसिस गाल्टन 1880। सुरक्षा असुरक्षा सूची का निर्माण किसने किया था, तो अब्राहम मैस्लो ने किया था। सुरक्षा का सूची का निर्माण तथा आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी यहीं का है ना, मानवतावादी सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो का ही है। नेक्स्ट देखिए 16 जो है पीएस व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो इसे आरबी केटल ने किया था, 1956 में किया था। फिर जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है, तो ये मैकलाउड का है। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ थे हम। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है, तो डेविड सी मैकलीलैंड का है। ठीक है दोस्तों, डेविड सी मैकलीलैंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है बोस और कॉफमैन। ठीक है, बोस और कॉफमैन। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो मैंने इसमें जो है येलो मार्क किया है उसको आप याद रखिएगा। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसका है, तो आत्मज्ञान का सिद्धांत जो है मैस्लो का है, आत्मज्ञान मैस्लो। विभेद शाब्दिक जो है अवधि का प्रतिपादक कौन है, तो ओस गुड़ का है। ठीक है, फिर जो है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण का सिद्धांत किसका है, तो ये टर्मन का है, याद रखिएगा। और प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण कब हुआ था, तो C.H. राइट द्वारा 1922 में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए कुछ बचा, ये लास्ट पेज है दोस्तों, है ना। आगे देखिए
भारत में जो प्रथम जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है ना, भारत का में सर्वप्रथम जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किसने किया था, तो चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। कब किया था, तो 1955 में किया था। याद रखिए भारत का है, तो भारत में सर्वप्रथम जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कब किया था, तो चंद्रमोहन भाटिया द्वारा 1955 में। फिर है वेस्लर जो है, वेलव्यू बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक कौन है, तो डी वेस्लर है ना, डी वेस्लर इनका नाम ही है, वेलवर्गा, डी वेलवर। तो वेस्लर है ना, वैल्यू बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक कौन है, तो डी वेस्लर। ठीक, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादक कौन है, तो इसको याद रखिएगा, आर्थर एस ऑर्टिस, आर्थर एस ऑर्टिस। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण का जो है आर्थर एस ऑर्टिस। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, तो लुइस ब्रेल है। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, तो लुइस ब्रेल। ठीक है, नेक्स्ट है मिनीसोटा का जो है बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किसने किया था, तो हाथवे और जो है मैकिनेले ने 1940 में किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व का सिद्धांत किसका है, तो हाथवे और मैकिनेले 1940। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है शैक्षणिक उद्देश्यों का जो है वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये बेंजामिन ब्लूम को जाता है जी। ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्यों का जो मनोवैज्ञानिक ढंग से जो वर्गीकृत करने का श्रेय जो है बेंजामिन ब्लूम को जाता है। हिंदुस्तानी विनय क्रिया का परीक्षण किसने किया था, तो C.H. राइस ने किया था। हिंदुस्तानी विनय क्रिया का परीक्षण C.H. राइस। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, तो ये सीजर जो है लेम्ब्रोसो है ना, बाल अपराध विज्ञान के जनक तो सीजर है ना, लेब्रोसो। नेक्स्ट है वंश सूत्र का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। वंश सूत्र का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया, ग्रिगर जॉन मेंडल वाला है वही। व्यक्तित्व जो है प्रदत्त सूची का निर्माण किसने किया था, तो वुडवर्थ ने किया था, 1918 में किया था। व्यक्तित्व जो प्रदत्त सूची का निर्माण किसने किया था, तो वुडवर्थ ने किया था 1918 में। फिर है व्यक्तित्व के जो है प्रभाविता अधीनता परीक्षण का प्रतिपादक कौन है, तो ये अल्पोर्ट है। कौन है दोस्तों, अल्पोर्ट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो जे मुनरो हैं। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो जे मुनरो। सर्वप्रथम चिंता का मापन किसने किया था, तो इसका नाम है सारसन तथा मेल्डर, 1950 में। सीखने के लिए जो है सिखाना सिद्धांत है ना, सीखने के लिए जो है सीखना सिद्धांत, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसका है, तो हर्लो का है। सीखने के लिए सिखाना सिद्धांत किसका है, तो हर्लो का है। ठीक है, सीखने के लिए सीखना मतलब दूसरे को सिखाने के लिए पहले खुद सीखने का सिद्धांत किसका है, तो हर्लो का है। नेक्स्ट इसमें जो है भग्नाशय तथा कुंठा मापन। ठीक है, भग्नाशय तथा कुंठा मापन किसका है, तो रोजनविंग ने दिया था इसको 1944 से 48 तक। ठीक है, भग्नाशय कुंठा मापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो रोजनविंग ने 1944 से 48 में दिया था। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है, साहचर्य सिद्धांत किसने दिया था, तो एल्डर बैन ने दिया था। साहचर्य सिद्धांत अलेक्जेंडर बैन ने दिया था। संबंध जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो एटकिंसन जो है सेचुअल्टर ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आक्रामकता अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो था बक्स ने दिया था 1961 में। फिर ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों है ना, तो उतना आप ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। एक मैंने इसको बता चुका है। शरीर गठन का सिद्धांत किसने दिया था, तो शेल्डन और क्रेमचर, दो लोग थे इसमें। एक अनुमोदन का सिद्धांत तो मार्लो और क्राउनी 1964 में। ठीक है, फिर व्यक्तित्व मापन के जो है जीव सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था, तो गोल्डस्टीन ने दिया था। फिर है स्वतः बोध प्रश्नावली का सिद्धांत तो सैरी वर्मा तथा जो गोस्वामी ने 1979 में दिया था। संभावना का सिद्धांत किसने दिया था, तो टॉलमैन ने दिया था। तो इस तरह मैंने जो है प्रमुख वैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान तथा उसके जितने सिद्धांत थे एक एक बार जो है आपको ऊपरी नज़रों से गुजरा के मैंने जो है इसको बता दिया दोस्तों है ना। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका जो कुछ पुस्तक तथा उसके लेखक है ना, इसको देखिए थोड़ा सा, बस पाँच छः लोग और हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो वुडवर्थ ने लिखा था। इसको याद रखिएगा, साइकोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है, तो वुडवर्थ है। इसके बाद जो है साइकोलॉजिया है ना, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये रूडोल्फ जो है गोयकाल हैं। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो रूसो हैं। तथा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के भी रूसो हैं। रिपब्लिक के जो है प्लेटो हैं तथा द लॉज के भी प्लेटो हैं। तो रिपब्लिक तथा द लॉज किसके हैं, प्लेटो के हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, रूसो का है। एमिल किसका है, रूसो का है। एक साइकोलॉजिया किसका है पूछेगा तो रूडोल्फ गोयगल का है। तथा साइकोलॉजी पूछेगा तो वुडवर्थ का है। तो ये प्रमुख
बाल मनोवैज्ञानिक तथा उसके सिद्धांत, इसको मैंने पूरा आपको पढ़ाया है दोस्तों, है ना। आप इसको 1 या 2 बार पढ़िए, है ना। आप इसको सुनिए, सुन के भी आपको ये याद हो जाएगा। इसका पूरा PDF जो है मैं अपना जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। आप वहाँ से इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, है ना। आप लोग जो है वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं वीडियो को, लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आप जो है अपना प्यार दर्शाइए, है ना। और लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इससे जो है मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।